नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 28 सितंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मंडल अभिभाषक संघ चुनाव में इस बार ब्राह्मण कार्ड चल गया। पदाधिकारियों के 6 पदों में से 4 पर ब्राह्मण उम्मीदवार चुने गए। अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी, उपाध्यक्ष नितिन जोशी, सचिव प्रकाश चौबे और कोषाध्यक्ष पद पर अमित उपाध्याय ने जीत हासिल की। सह सचिव के 2 पद अन्य वर्ग के खाते में गए हैं। सह सचिव पुस्तकालय पद पर हेमंत भाटिया और सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद पर मुकेश अग्रवाल ने जीत हासिल की। कार्यकारिणी सदस्यों की मतगणना बुधवार को होगी। अभय न्यूज ने वोटिंग के बाद ही बता दिया था कि इस बार ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व रहेगा। वैसा ही हुआ भी। अभिभाषक संघ के चुनाव इस बार काफी कश्मकश भरे थे। हर पद पर योग्य उम्मीदवारों की फौज थी। ऐसे में किसे चुने किसे ना चुने जैसी स्थिति हर वोटर के साथ थी। फिर भी अभिभाषकों ने अपने पदाधिकारी चुनने में जी जान लगाई और श्रेष्ठ लोगों को मौका दिया। अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अभिभाषक रविंद्र त्रिवेदी चुने गए। अभिभाषकों के बीच दादा के नाम से लोकप्रिय त्रिवेदी ने मौजूदा अध्यक्ष अशोक यादव को 42 वोटों से परास्त किया। त्रिवेदी को 493 और अशोक यादव को 451 वोट मिले। सचिव पद पर प्रकाश चौबे ने जीत दर्ज की। चौबे दोबारा सचिव चुने गए हैं। चौबे को 469 और उनके निकटवर्ती प्रतिद्वंदी गौरव शर्मा को 302 मत मिले। उपाध्यक्ष पद पर नितिन जोशी ने जीत हासिल की। जोशी को 454 और उनके निकटवर्ती प्रतिद्वंदी अजय शंकर तिवारी को 286 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद पर अमित उपाध्याय चुने गए। उपाध्याय को 458 और उनके निकटवर्ती प्रदीप जायसवाल को 366 मत मिले। सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद पर मुकेश अग्रवाल ने जीत हासिल की। अग्रवाल को 476 और उनके प्रतिद्वंदी संजय आंजना को 338 वोट मिले। सह सचिव पुस्तकालय पद पर हेमंत वाडिया ने जीत हासिल की। वाडिया को 426 और उनके निकटवर्ती प्रतिद्वंदी मुकेश उपाध्याय को 290 मत मिले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलेश योगी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास कपूर ने उम्मीदवारों के जीतने की घोषणा की। मंडल अभिभाषक संघ की इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में मेरे सीनियर जूनियर अभिभाषक व्यक्तियों ने इस निर्वाचन प्रक्रिया में जो मेरा सहयोग किया है उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आज के परिणाम मैं सह सचिव अधिवक्ता कल्याण के घोषित कर रहा हूं। मुकेश अग्रवाल को सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद पे विजय घोषित करता हूं। इसी तरह सह सचिव पुस्तकालय हेमंत वाडिया को विजय घोषित करता हूं। कोषाध्यक्ष पद के लिए मैं अमित उपाध्याय को विजय घोषित करता हूं। नितिन जोशी को उपाध्यक्ष पद विजय घोषित करता हूं। इसमें डॉक्टर प्रकाश चौबे को मैं सचिव पद के लिए विजय घोषित करता हूं। मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद हेतु मैं श्री रविंद्र त्रिवेदी जी को विजय घोषित करता हूं। जीत के बाद अभिभाषक संघ के नए अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी ने कहा कि यह जीत दिलों की है। कई वरिष्ठ अभिभाषकों ने वोट डाले। सीनियर और जूनियर सभी ने उन्हें वोट दिया। यह बार की प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। त्रिवेदी ने कहा कि वह लाइब्रेरी को अपडेट करेंगे। वह हर अभिभाषक को आगे बढ़ाएंगे। महिला अभिभाषकों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। ये जीत मेरी अभिभाषक संघ की जीत है। सब लोगों ने दिल खोल के मेरा समर्थन किया। वोटों की गिनती तो होती है, लेकिन जो दिलों से समर्थन किया जाता है जीत वो होती है। यानी सीनियर जूनियर सबका दिल खोल के समर्थन मिला। आने वाले कार्यकाल में मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मेरे जो जूनियर्स हैं उनके लिए व्यवस्थित ऐसे कोई काम करके दें जिससे कि वो उनका अपने आप में आत्मविश्वास बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े। मैं हर व्यक्ति के साथ, हर मतदाता के साथ, हर अभिभाषक के साथ हूँ। उनके किसी भी प्रकार की समस्या होंगी उनका निराकरण हम सब मिलकर करेंगे। महिलाएं हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। 2 महिलाएं हैं चुनाव कार्यकारिणी में। जो बाई लॉज है उसके अनुसार, उसके अलावा भी सारी महिलाएं मेरे साथ हैं। मेरी बहनों ने, मेरे बच्चियों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया। शहर की प्रतिष्ठित फर्म बाफना नमकीन पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग की टीम ने सर्वे शुरू किया है। फर्म मालिकों के मकान, दफ्तर के साथ दुकान पर भी विभाग की 3 अलग-अलग टीमें सर्वे कर रही हैं। दरअसल विभाग को फर्म के माध्यम से मिठाई एवं नमकीन कारोबार में करोड़ों का टर्नओवर होने के बावजूद कम टैक्स देने की जानकारी मिली है। इसी को खंगालने की कोशिश टीमें कर रही हैं। चूंकि दस्तावेजों को जांचने की अपनी तय प्रक्रिया है, इसलिए कार्रवाई लंबी चलने की संभावना है। फिलहाल विभागीय अधिकारी बाफना नमकीन की दुकान, उनके इंदौर रोड स्थित शिवालय में आवास और ऑफिस की जांच कर रहे हैं। टीम ने इन जगहों पर मौजूद व्यक्तियों के बाहर निकलने और बाहर से किसी के अंदर आने पर रोक लगा दी है। सती गेट एरिया जैसे घने इलाके में चल रही जांच से अन्य व्यापारियों में हड़कंप है। फिलहाल जीएसटी के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। संभवतः इस जांच में 2 से 3 दिन लग सकते हैं।
शहर के प्रतिष्ठित सहकारी बैंकों में से एक उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक के संचालक मंडल के चुनाव का रास्ता आखिरकार हाई कोर्ट से निकल आया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 1 महीने में चुनाव कराने का आदेश मध्य प्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण को जारी कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बैंक चुनाव होने की उम्मीद जाग गई है। फिलहाल मौजूदा संचालक मंडल का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। हर 5 साल में होने वाले बैंक संचालक मंडल के निर्वाचन को लेकर बड़ी गहमागहमी थी। मौजूदा अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल ने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव पर चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगाया था। यह माना जा रहा था कि संचालक मंडल के चुनाव नहीं होंगे और रिसीवर बैंक पर बैठ जाएगा, लेकिन मौजूदा संचालक मंडल ने चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट की मत ली और सिंगल बेंच के न्यायाधीश सुबोध अभयंकर ने 1 महीने में चुनावी प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। ताजा आदेश के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद है। सहकारिता विभाग इस संबंध में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा और फिर वही चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दीपावली तक नया संचालक मंडल बैंक पर काबिज हो जाएगा। चिमनगंज थाने के रासुका वाले 2 हिस्ट्री शीटरों पर प्रशासन का शिकंजा कस गया। दोनों के मकान नगर निगम की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ डाले। आरोपियों का क्षेत्र में आतंक है और वह मारपीट, हफ्ता वसूली जैसी बदमाशियों में लिप्त हैं। मंगलवार को पुलिस ने चिमनगंज थाना क्षेत्र में मकान तोड़ने की कार्रवाई की। चिंतामण नगर में रहने वाले कुख्यात बदमाश अकबर उर्फ खन्ना ने क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो चुकी है। करीब 1 दर्जन अपराध वाले अकबर का मकान तोड़ने जब नगर निगम की टीम पहुंची तो लोग हतप्रभ रह गए। जेसीबी की मदद से थोड़ी ही देर में मकान ढा दिया गया। दूसरी कार्रवाई मोहन नगर क्षेत्र में हुई। आदतन बदमाश अंकुश का यहां स्थित मकान तोड़ा गया। अंकुश पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने अंकुश का मकान भी ढा दिया। इधर सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि अकबर और अंकुश चिमनगंज थाने के बदमाश हैं। इनके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद ये सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों के मकान तोड़ दिए गए हैं। आज थाना चिमनगंज क्षेत्र के 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर पर कार्रवाई की गई है। सबसे पहली कार्रवाई अकबर उर्फ खन्ना के विरुद्ध हुई है। उसके विरुद्ध 1 दर्जन से ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। दूसरी कार्रवाई मोहन नगर में हो रही है अंकुश के ऊपर। अंकुश भी एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है जिसने समाज में आतंक और भय निर्मित कर रखा है। आज इन दोनों पर अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाए। लगता है हर आदमी एक दूसरे को धोखा देने पर उतारू है। अब देखिए ना, मंगलवार को हुई जन सुनवाई में धोखाधड़ी के मामले भी पहुंचे। एक किसान को व्यापारी ने मूंगफली का खराब बीज थमा दिया। जब फसल ठीक नहीं हुई तो किसान व्यापारी की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचा। दूसरे मामले में एक व्यक्ति ने निजी बीमा कंपनी से पॉलिसी ली। पॉलिसी मैच्योर हो गई, लेकिन अब तक संबंधित को परिपक्वता राशि नहीं दी गई। दरअसल ये मामले मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर अंकिता धाकरे ने जन सुनवाई की। नागदा के पासलोद के भारत सिंह ने बताया कि उसने उन्हेल के बीज विक्रय केंद्र से मूंगफली का बीज खरीदा था। बोने के बाद उपज अच्छी नहीं हुई। भारत सिंह ने नुकसान की भरपाई करने की मांग की। ये मामला उप संचालक कृषि को सौंपा गया। बसंत विहार निवासी रामलाल मालवीय ने बताया कि उसने निजी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पॉलिसी मैच्योर हो गई, लेकिन कंपनी की तरफ से परिपक्वता राशि नहीं दी गई। इस मामले में एडीएम को कार्रवाई करने का कहा है। पटेल नगर की गणेश टेकरी के निवासी राजेंद्र कश्यप ने बताया कि 7 मई को पुत्री की शादी के लिए मांगलिक गार्डन बुक किया था। कोविड के कारण वैवाहिक कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। अब मांगलिक गार्डन वाला पेशगी की रकम नहीं लौटा रहा है। तहसीलदार उज्जैन को इस मामले को सुलझाने के लिए ताकीद किया है। बड़ौद के निवासी भरत कुमार ने बताया कि घोसला में उसके भूखंड पर स्थानीय व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और उसने मकान निर्माण कर लिया। मामले की जाँच एसडीएम महिदपुर को सौंपी गई है। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। शहर के ब्राह्मणों ने इस्कॉन मंदिर में हो रही ब्राह्मण एवं कंठ दीक्षा पर विरोध जताया है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज की शहर इकाई ने मंगलवार को इस संबंध में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मुलाकात की और इस्कॉन मंदिर में चल रही ब्राह्मण एवं कंठ दीक्षा पर रोक लगाने की मांग की। दरअसल इस्कॉन मंदिर का संचालन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ करता है। मंदिर में यूं तो ढेरों आयोजन होते हैं, लेकिन इन्हीं आयोजनों की श्रृंखला में मंदिर परिसर में ब्राह्मण एवं कंठ दीक्षा भी दी जा रही है। इसी का विरोध जताने ब्राह्मण समाज के नुमाइंदे एसपी ऑफिस पहुंचे थे। संस्थापक अध्यक्ष महेश पुजारी के नेतृत्व में गए दल ने बताया कि धर्म परिवर्तन कराना, वर्ण परिवर्तन कराना समाज हित में नहीं है। ये कृत्य समाज को नुकसान पहुंचाने जैसा है। पुजारी ने एसपी से अनुरोध किया कि मंदिर की आड़ लेकर वर्णांतरण करा रहे लोगों के कृत्य पर रोक लगानी चाहिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस कृत्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में हमने एक एसपी साहब से एक निवेदन किया है कि इस्कॉन मंदिर के अंदर ब्राह्मण दीक्षा के नाम से जो वर्णांतरण व्यवस्था चालू की है उन्होंने, उस पर प्रतिबंध लगाई जाए, उसकी जांच की जाए। जब वहाँ पे इस तरीक़ा का जो वर्ण व्यवस्था करी जाती है, इससे समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है, सामाजिक व्यवस्थाओं में दरार पड़ती है, सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने का प्रयास वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में किया जा रहा है। एसपी साहब ने कहा है कि कोई कानून वगैरह की व्यवस्था, तो हमने कहा जैसे धर्मांतरण के लिए एक कानून है, ऐसा वर्णांतरण के लिए भी कोई कानून तो है और आप उसको देखें, और अलग से कोई कानून नहीं है तो इसकी कोई धारा इसको लगा के वर्ण व्यवस्था बदलने के ऊपर भी रोक लगाने की आपको, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं पूरी कानून के हिसाब से इस व्यवस्था को देखूंगा और इस पर शीघ्र कार्रवाई होगी। उज्जैन के 6 थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुराने 4 व्हीलरों की खरीदी बिक्री करने वाले 20 से ज्यादा डीलरों के यहाँ कार्रवाई की। इनके यहाँ से 253 वाहन जब्ती मिले हैं। आशंका है कि ये वाहन चोरी के हो सकते हैं। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि खासकर गुजरात और महाराष्ट्र पासिंग गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि अन्य राज्य के डीलर उज्जैन के कार बाजार के माध्यम से महंगी और फाइनेंस की गाड़ियां बेच रहे हैं। इन कारों के दस्तावेजों में हेराफेरी की आशंका भी है। इसके चलते कारों को जब्ती में लिया है। इनके दस्तावेजों की जांच करने पर सही स्थिति का पता चलेगा। बारिश के मामले में जिले ने औसत आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। जिले में अब तक 1010 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये औसत बारिश 906 मिलीमीटर से ज्यादा है। झारड़ा तहसील इस बार बारिश के मामले में सबसे भाग्यशाली रही। सबसे कम बारिश उज्जैन तहसील में हुई है। सावन इस बार खूब बेहतर बरसा। भादो भी जाते जाते अपना जलवा दिखा गया। अभी कुंवार का महीना चल रहा है, इसमें भी अच्छी बरसात हो रही है। पिछले 24 घंटों में उज्जैन तहसील में 15, घटिया में 5, खाचरोद में 2, नागदा में 1, बड़नगर में 3, महिदपुर में 17, झारड़ा में 23 और तराना तहसील में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। आइए देखते हैं किस तहसील में अब तक कितनी बारिश। उज्जैन 781 मिलीमीटर, घटिया 1070 मिलीमीटर, नागदा 1083 मिलीमीटर, बड़नगर 954 मिलीमीटर, महिदपुर 1050 मिलीमीटर, झारड़ा 1230 मिलीमीटर, तराना 790 मिलीमीटर। चिड़ार समाज में अब एक बार फिर से एका हो गई है। समाज अध्यक्ष प्रभु सिंह चितोड़िया की पहल पर समाज एक मंच पर आ गया है। आनंदेश्वरी नागरिक सहकारी बैंक की साधारण सभा हुई। 23वीं साधारण सभा की अध्यक्षता चेतन प्रेम नारायण यादव ने की। इसमें बैंक द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। संजा लोकोत्सव के तहत टीम प्रतिकल्पा ने भैरवगढ़ क्षेत्र में मोहम्मद आसिफ बरवाला के कारखाने का मुआयना किया और भैरवगढ़ प्रिंट का इतिहास जाना। डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम की टीम ने 64 से अधिक क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव किया। नगर निगम ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिल यात्रा आयोजित की। यात्रा का शुभारंभ विधायक पारस जैन ने किया। नगर निगम ने कानीपुरा रोड खंडेलवाल नगर में नालियों के ऊपर किया गया अतिक्रमण हटा दिया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।